क्या आपने कभी विचार किया है कि हमें किस लिए मानव जीवन शरीर मिला है? आखिर हमारा जन्म किस लिए हुआ है? क्यों जिरहे हम आपने विचार किया? आखिर हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों आप खुद को भूला बैठे हो? ये मनुष्य जीवन मिलना इतना आसान नहीं है। बहुत कठिनता से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। हर मनुष्य को ये जरूर विचार करना चाहिए, मनुष्य जीवन का एक एक सेकेंड बहुत कीमती है। जो समय आपके हाथों से निकलता जा रहा है, जो लौटकर फिर कभी नहीं आएगा। जीवन का उद्देश्य श्री व्यास देव जी द्वारा रचित पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मांड के 84 लाख योनियां हैं। इसमें से मात्र एक ही मानव योनि है और सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव ही है। परंतु मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और क्यों केवल मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है? मानव जन्म की प्राप्ति से पूर्व लाखों योनियों में जन्म मृत्यु की चक्र में बार बार भटकने के बाद आत्मा को ये दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है, जो केवल श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि एक स्वर्णिम अवसर माना जाता है जन्म मृत्यु की चक्र से बाहर निकलने का। क्योंकि ये जीवन केवल सुख या दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। ये श्रेष्ठ योनि इसीलिए प्राप्त हुआ ताकि आप अपना विवेक और चेतना शक्ति के प्रयोग से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कर सके। अंत में परम ब्रह्म की खोज में अपने आप को नियुक्त करके मोक्ष की प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण दावे के साथ निश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति शरीर त्यागते समय श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं अथवा भगवान के किसी भी नाम को स्मरण करते हैं, वे सभी पापों से सभी कष्टों से जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अंतिम समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। आपके मन में इसके विपरीत सवाल भी आता होगा कि अंतिम समय में यदि हम भगवान के नाम नहीं ले पाए, अपना घर गृहस्थी, धन संपत्ति और संसार के वस्तुओं में आसक्ति के कारण ये सबका चिंतन करोगे, तो ये भी निश्चित है कि आप पुनः इस दुखालयम में जन्म लेंगे और जन्म मृत्यु की चक्र में फंस जाएंगे। परंतु क्या अंतिम समय में भगवान के नाम लेना संभव है? जब व्यक्ति अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, तब शरीर के वृद्धा अवस्था के कारण उसका बोलना, समझना और याद करना असंभव हो जाता है। ऐसे में आप संपूर्ण जीवन काल में यदि कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया होगा, तो अंतिम काल में कैसे स्मरण आएगा? इसीलिए मानव जीवन की लक्ष्य प्राप्ति हेतु आपको सांसारिक कर्मों के साथ भगवान की भक्ति करना जरूरी है। जब से आपको भक्ति के बारे में पता चले तब से शुरू कर देना चाहिए। सभी कर्म करते हुए भगवान के नाम को स्मरण करते रहना चाहिए और हमेशा भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के भक्तों से जुड़े रहना चाहिए। इससे भक्ति योग कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, कर्म का त्याग और भक्ति दोनों मुक्ति के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में से भक्तिमय सेवा कर्म त्याग से बेहतर है। अर्थात आपको सांसारिक कर्म के साथ साथ अध्यात्म भी जरूरी है इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए। जीव किसी भी योनि का हो, पशु, पक्षी या मनुष्य, 4 प्रकार की क्रिया सब करते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और पशु में समान हैं। इंसान में विशेष केवल धर्म और चेतना शक्ति है, अर्थात बिना धर्म के व्यक्ति पशुतुल्य है। क्योंकि कुत्ता भी अपने लिए खाना का प्रबंध करता है, कुत्ता भी नींद करता है, कुत्ता भी संभोग क्रिया करता है, अपनी वंश बढ़ाता है और अपनी सुरक्षा करता है। लेकिन आज के समाज के मनुष्य इसके अलावा क्या करता है? वो सब मनुष्य 2 पैर वाले पशु ही है जो ये दुर्लभ जीवन को सिर्फ भोग में व्यर्थ कर देते हैं। एक आत्मा अपने पूर्व कर्म के आधार पर अलग अलग योनि में जन्म लेता रहता है। इसी प्रकार जब वो कुछ पुण्य के बल पे मानव शरीर प्राप्त करता है, तो उसका प्रारब्ध और वर्तमान के कर्म अनुसार उसको सुख या दुख भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जीव को मनुष्य शरीर मिले, उसे मुक्ति की मार्ग अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा, ब्रह्म को जाने का जिज्ञासा होना चाहिए। यही मानव का कल्याणकारी मार्ग है। इसके अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं जो ब्रह्म की सत्य को जान सके।
इसीलिए ये अवसर है, खूब सत्कर्म करो, भगवान की भक्ति करो, संतों की सेवा करो और मानव कल्याण के लिए कार्य करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना है। मनुष्य की आत्मा परम सत्य को जानने के बाद जीवन मुक्ति की अधिकारी हो जाती है और मनुष्य इस संसार रूपी समुद्र से पूर्णतया मुक्त होकर पुनः संसार चक्र में नहीं फंसता। जीवन का उद्देश्य स्वयं को भौतिकवादी बंधनों से मुक्त करना है। हमारे पिछले जन्म के कर्मों को चुकाने और अधूरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए यदि हम फिर से पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पिछले जन्मों के कुछ लंबित कर्मों को पूरा करना होगा। जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। हमें अपने जीवन को इस तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए कि अंत में हम मानवता के सच्चे मूल्यों के साथ जीवन जीने में संतुष्ट महसूस करें और इन अच्छे कर्मों के साथ भगवान के नामों का निरंतर स्मरण करते हुए हमारी आत्मा अंत में भगवान विष्णु तक पहुँचे और हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। ऐसी और भी धार्मिक बातें और अच्छी जानकारी के लिए हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें।